मृत्यु से पहले क्या दिखाई देता है? जीवन और मृत्यु की परिभाषा को समझने के लिए मानव ने सदियों से प्रयास किया है। कई कहानियां, मिथक और अनुभव हमारे सामने आए हैं जो इस रहस्यमयी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा को देखेंगे जो मृत्यु के करीब पहुंच गया है और उसने अनुभव किया है कि मृत्यु से पहले वास्तव में क्या दिखाई देता है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रामेश्वर एक 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था और डॉक्टरों ने बता दिया था कि उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं। उसकी बेटी सविता उसकी देखभाल कर रही थी। रामेश्वर के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था, मानो वह इस यात्रा के अंत के लिए तैयार हो। एक दिन उसने सविता को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सविता ने अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, पिताजी, आप चिंता मत करें, मैं आपके साथ हूं। रामेश्वर ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक सुरंग से गुजर रहा हो। सुरंग के अंत में एक उजाला दिखाई दिया। उसने खुद को एक हरे भरे बगीचे में पाया जहां सुंदर फूल खिले हुए थे और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। बगीचे के बीच में एक झील थी जिसमें जल कांच की तरह साफ था। उसने देखा कि झील के किनारे उसकी दिवंगत पत्नी सुमित्रा खड़ी थी। सुमित्रा के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, रामेश्वर, यहां आओ। रामेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सविता को बताया, बेटी, मुझे सुमित्रा दिखाई दे रही है, वह मुझे बुला रही है। सविता ने आंखों में आंसू ली कहा, पिताजी, यह आपकी आत्मा का अनुभव है, आप अपनी यात्रा पर हैं। रामेश्वर ने सुमित्रा की ओर कदम बढ़ाए। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है और सारी पीड़ा गायब हो रही है। बगीचे में चलते हुए उसने देखा कि वहां और भी लोग थे जो उसके प्रियजन थे और जो पहले ही इस संसार को छोड़ चुके थे। सुमित्रा ने रामेश्वर का हाथ पकड़ा और कहा, यहां कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है, यहां केवल शांति और प्रेम है। रामेश्वर ने अपने आसपास के दृश्य को देखा। यह एक अद्भुत अनुभव था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हो, जहां सब कुछ अद्वितीय और शांतिपूर्ण था। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा ने अपने जीवन की एक झलक देखी। उसे अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्म याद आए। उसने महसूस किया कि उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों ने उसकी आत्मा को शांति दी, जबकि बुरे कामों के लिए उसने पश्चाताप किया। सुमित्रा ने कहा, रामेश्वर, अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी बंधनों को छोड़ दो और यहां हमारे साथ आओ। रामेश्वर ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि वह एक नई यात्रा पर जा रहा है जो उसे आत्मा की शांति और आनंद की ओर ले जाएगी। सविता ने देखा कि रामेश्वर के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसने अपने पिता के हाथ को पकड़ते हुए कहा, पिताजी, आप जहां भी जाएं, खुश रहें। रामेश्वर ने एक आखिरी बार अपनी आंखें खोली और सविता को देखा। उसने एक धीमी आवाज में कहा, बेटी, मुझे सुमित्रा और बाकी सब दिखाई दे रहे हैं, मैं अब शांति से जा रहा हूं। सविता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। रामेश्वर ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। सविता ने अपने पिता के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष देखा। रामेश्वर की आत्मा ने एक नई यात्रा पर कदम रखा जहां उसे आत्मा की शांति और प्रेम की अनुभूति हुई। मृत्यु के इस अनुभव ने हमें यह सिखाया कि जीवन का अंत एक नई शुरुआत है जो आत्मा को शांति और आनंद की ओर ले जाती है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक नई यात्रा का प्रारंभ है जो आत्मा को उसके अंतिम गंतव्य की ओर ले जाती है। इस प्रकार मृत्यु से पहले जो दिखाई देता है वह एक अद्भुत और शांति से भरा अनुभव हो सकता है, जहां हम अपने प्रियजनों के साथ एक नए संसार में प्रवेश करते हैं।
यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों और प्रेम से भरना चाहिए ताकि अंत में हमारी आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो।